हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने अपना चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रखा था। चैप्टर नंबर 12 की 2 वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं, जिसकी फर्स्ट वीडियो में है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सारे ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं, उन्हें देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो देख लेंगे तो एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, बिकॉज जो भी कंसेप्ट यूज होने वाला है हमारे क्वेश्चन में वो सारा हमने उस वीडियो में कवर किया है। उसके बाद हमने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमने एक्सरसाइज 12.1 की थी। ठीक है, तो आज करेंगे 12.2 एक्सरसाइज। 12.2 एक्सरसाइज के हमने 5 क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में कर लिए थे। स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? ए कोड ऑफ द सर्किल ऑफ द रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड टू द एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। इवेल्युएट एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और अ मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, उसके माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। हमें रेडियस भी गिवन है और एंगल भी गिवन है। तो चलो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सपोज हमें एक सर्किल हमने बना लिया है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी। ये क्या होता है? ये नीचे वाला पार्ट होता है हमारा माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला होता है मेजर सेगमेंट। ठीक है, और हमें इसी का दोनों का एरिया कैलकुलेट करना है। हमें ये एंगल गिवन है सेंटर पर 60 डिग्री, और ये कोड जो है इसकी हमें नहीं, हमें इस क्या दी है? हमें रेडियस गिवन है। ठीक है, हमें रेडियस गिवन है, कितने सेंटीमीटर की रेडियस है? 15 सेंटीमीटर की। तो ये भी हमारा ओ से यहाँ तक सेंटर क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस हो जाएगा और ये भी रेडियस ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। अब हमें बस फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, हम गिवन में लिखेंगे तो हमें रेडियस कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर, और हमें एंगल कितना गिवन है? 60 डिग्री। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है एरिया। किस किस का एरिया? माइनर सेगमेंट और अ मेजर सेगमेंट। हमें दोनों ही सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, दोनों ही सेगमेंट का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? देखो, ये पूरा हिस्सा क्या होता है? सेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है? माइनर सेक्टर। तो अगर हम माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दें तो हमारा माइनस ये क्या निकल जाएगा? मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इक्वल होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस ट्राइंगल, अगर इसमें नाम दे दें ए बी, तो ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, और ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है तो √3/4 साइड का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है अपॉन 360 है, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 हमें गिवन है हिंट में, आर की वैल्यू 15 है, मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ हम साइड किसे कहेंगे? रेडियस को ही कहेंगे, तो ये भी 15 और 15 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 11 टाइम, ये हो जाएगा 3 टाइम, ये 3 से 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऊपर क्या बचेगा? 11 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 7 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15। ठीक है, ये हमारा बच रहा है। तो इन सबकी कैलकुलेशन के बाद, इन सबकी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 20.4375। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन कर लेंगे हम, और हमें ये हमारा आंसर मिलने वाला है। किसका? एरिया। इसमें आई थिंक पाई की इसमें हमें गिवन थी,
पाई की वैल्यू हम लगाएंगे √3.14। थोड़ा सा देखो हमने 22/7 अप्लाई कर दी है, वैसे तो आंसर इससे भी थोड़ा सा ऐसा ही आता है, पर थोड़ी सी डिजिट में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। 20.43 की जगह कुछ और भी आ सकता है, मतलब 20.45 ऐसे कुछ करके थोड़ा बहुत ही वेरिएशन आता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हम लिख देंगे एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ये हमारे माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट हमने कर लिया है। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कंप्लीट सर्किल का एरिया πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। कंप्लीट में से अगर माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। तो πr², पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर लेते हैं यहाँ। रेडियस है क्या है 15 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा 20.4375। तो इन सब की कैलकुलेशन के बाद वी गेट ए आंसर 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम सारी कैलकुलेशन वीडियो में ही करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आप क्लास 10 पढ़ रहे हैं तो 10 में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट का सॉल्यूशन हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है? ए कॉर्ड ऑफ द सर्किल इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर सब्टेंडेड टू द एंगल 120 डिग्री, इवेल्युएट द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ही जैसे 6 वाला क्वेश्चन था बिल्कुल उसके जैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ एंगल चेंज कर दिया है। और जब कभी भी एंगल जो हमारा आता है वो 90 डिग्री से बड़ा आ जाए तो उसके लिए ट्राइंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हमारा मेजर सेगमेंट आ जाएगा और ऊपर माइनर सेगमेंट, नीचे ऊपर वाला आ जाएगा मेजर सेगमेंट। और ये एंगल दिया है इस बार हमें 120 डिग्री का, ठीक है। तो हम लिख लेंगे थीटा की वैल्यू इस बार हमें 120 गिवन है और रेडियस हमें कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे? सेम क्वेश्चन फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट पे। सबसे पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल क्या है OAB एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं? थीटा डिवाइडेड बाय 360 πr²। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा फॉर्मूला चेंज होने वाला है r² साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई कोस थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला क्यों लगाया है? जब कभी भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का बनेगा तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 120 है डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू 3.14 ही लगाएंगे। आर की वैल्यू 12 है, 12 मल्टीप्लाई 12, आर की वैल्यू यहाँ भी 12 मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई में क्या जाएगा साइन 120 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई कोस 120 डिवाइडेड बाई 2। ये कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम, ये भी कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम। तो हम लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई साइन 60 मल्टीप्लाई कोस 60, ठीक है। इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा 3.14 48 माइनस 12 मल्टीप्लाई 12 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। तो इसे काटेंगे 6 टाइम जाएगा, फिर से काट देंगे तो ये 3 टाइम चला जाएगा। और इन सब की कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा, इन दोनों की करेंगे तो 150.72 और इनकी करेंगे तो 62.28 और माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 88.44 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे माइनर सेगमेंट का एरिया। अब हमें मेजर सेगमेंट का एरिया भी कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करेंगे, नहीं एक ही सेक्टर का निकालना था बस हमें, उसमें मेजर माइनर लिखा है तो हमने इसी सेक्टर का एरिया कैलकुलेट कर लिया है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल दिया गया है
A horse is tied to a peg at one corner of the square-shaped grass field of the side 15 meter by the means of the 5 meter long rope. Evaluate the area of the part of the field in which the horse can graze. ये एक स्क्वायर फील्ड है, यहाँ पर एक कोने में हॉर्स को टाई कर दिया गया है और ये रोप है। इस रोप की लेंथ कितनी बताई गई है? 5 मीटर बताई गई है। उस स्क्वायर की साइड कितनी बताई गई है? 15 मीटर बताई गई है। तो मैं दो पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब हॉर्स कितना एरिया में, कितने एरिया तक की ग्रास को ग्रेज कर सकता है, मतलब ग्रेज होता है चरना, मतलब कितने एरिया तक की घास चर सकता है अगर ये स्क्वायर की साइड जो है 15 मीटर की है और जो हमारी रोप है उसकी लेंथ कितनी है? 5 मीटर की है। तो हमें बताना है कि कितनी ये ग्रास चर सकता है। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? एक स्क्वायर फील्ड है, हम बना लेंगे। ये एक स्क्वायर फील्ड है हमारा, हमने ऐसे बना लिया है, ठीक है। वैसे डायग्राम गिवन था, यहाँ पे एक रोप टाई कर रखी है और यहाँ पे हमें लिख दिया एक कोई हॉर्स है, ठीक है। इसकी 5 मीटर है और इसकी कितनी लेंथ गिवन है? 15 मीटर गिवन है, ठीक है। तो हमें एरिया निकालना है, हॉर्स कितने में गिर। तो आप बताइए, स्क्वायर है तो स्क्वायर के सभी क्या होते हैं? ये एंगल 90 डिग्री के। तो ये कितना कवर कर सकता है, कितना ग्रेज कर सकता है? अगर हम ये बताएं कि हाँ हमारा हॉर्स है तो कितना एरिया ग्रेज कर सकता है? इतना एरिया ग्रेज कर सकता है। तो हमें यही वाला एरिया हमें निकालना है उसका। तो हम कैसे निकाल लेंगे? हम निकाल लेंगे, ये क्या बन गया है हमारा? सेक्टर। तो फर्स्ट पार्ट में हम कहेंगे हॉर्स कैन ग्रेज, तो कितना ग्रेज करेगा? एंगल लगाएंगे थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी? 90, क्योंकि स्क्वायर है, और डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 3.14, और रेडियस कितना गिवन है रस्सी का? 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमने निकाल दिया है 3.14 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टी डिवाइडेड बाई आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 78.5 डिवाइडेड बाई 4, आंसर आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर कैन ग्रेज कर सकता है ये, ठीक है, इतना ग्रेज कर सकता है। अब क्या बताया है उसने? इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप की लेंथ अगर कितनी कर दें? 10 मीटर इंस्टेड ऑफ द 5। अगर ये लेंथ को बढ़ा के 10 मीटर करते हैं तो अब क्या आ जाएगा? अब रेडियस क्या है? 10 मीटर। तब कितना एरिया ग्रेज करेगा? तो फिर से एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल तो सेम ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 90 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ये जाएगा 4 टाइम, ये जाएगा 4 से 2 से 2 टाइम, 2 से जाएगा ये 5 टाइम्स, ठीक है, 2 से चला जाएगा फिर से 5 टाइम, तो आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये आ जाएगा 78.5, ठीक है, मीटर स्क्वायर। इतना एरिया ग्रेज करेगा, ठीक है। आप क्या पूछा है? इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कितना एरिया इंक्रीज हुआ है? तो हम लगाएंगे इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, मतलब रॉक की लेंथ बढ़ाने से कितना एरिया ग्रीज हो गया है? 78.5, और पहले कितना था? 19.625, तो माइनस करने के बाद आएगा 58.875, ठीक है, मीटर स्क्वायर। हम बोल सकते हैं कि अगर रॉक की लेंथ 5 मीटर इंक्रीज की है तो हमारा एरिया कितना ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा? 58.857। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में क्या गिवन है? ए ब्रॉन्च इज मेड अप ऑफ द सिल्वर वायर विद इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल, इसका डायमीटर 35 सेंटीमीटर गिवन है। Wire is also used to making the 5 meter diameter which divide the circle into 10 equal sector। ये सेक्टर जो है 10 सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमें निकालनी है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर, कितनी लेंथ यूज हुई होगी सिल्वर वायर बनाने में, ठीक है, सिल्वर की वायर बनाने में। तो ये एक सर्किल है, हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा एक सर्किल है, इसके 10 पार्ट किए गए हैं, सब उसको लिए मिड पार्ट है, ये हो गए हैं इसके 4 पार्ट, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये अगर हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ
कर दिया हमने, 10 पार्ट इसकी कर दिए हैं। तो हम लिखेंगे अगर ये सर्किल है तो इसका डायमीटर कितना गिवन है 35 मीटर का, और जो वायर है वायर का डायमीटर कितना गिवन है 5 मीटर का। ठीक है, तो सर्किल को डिवाइड कर दिया गया है 10 इक्वल पार्ट में। सर्किल डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सर्किल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो हमें टोटल लेंथ बतानी है सिल्वर वायर कितनी चाहिए। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर इज इक्वल टू 2πr, जितना सरकमफेरेंस होगा सर्किल का, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई डायमीटर। ठीक है, क्योंकि जब 10 इक्वल पार्ट हैं तो डायमीटर कितने होंगे 5 डायमीटर होंगे। ठीक है ना, 10 रेडियस है तो डायमीटर तो 5 ही होने हैं। 2 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाई 7, और ये कितना है 35 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डायमीटर 35 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 2, प्लस 5 मल्टीप्लाई डायमीटर कितना है 35 ही लगेगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 5 टाइम चला जाएगा। तो 22 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7 35। इन सबकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1110 प्लस 175 आंसर आ जाएगा 285 मीटर। ठीक है, लेंथ कितनी लगेगी हमें सिल्वर वायर की 285 मीटर। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन था। सेकंड पार्ट भी गिवन है, द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोंज के कितने सेक्टर हैं टोटल 10, तो हमें 10 के 10 पार्ट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर कैसे निकलेगा एरिया ऑफ द ईच सेक्टर। कैसे निकलेगा, टोटल लेंथ अपॉन 10 पार्ट है ना इसके, तो पहले क्या निकाल लेंगे एंगल। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर का एरिया हमें निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें एंगल चाहिए, तो फिर पहले हम एंगल चेक करेंगे। एंगल ऑफ ईच पार्ट, एंगल निकालना है तो टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 पार्ट है तो टोटल एंगल कितना होता है 360 डिवाइडेड बाई 10। तो एक सेक्टर का एरिया, एक सेक्टर का एंगल आ जाएगा 36 डिग्री। तो अब बस एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ये 1 सेक्टर, थीटा डिवाइडेड बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 36 डिवाइडेड बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 35 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाई 2, 7 5 जा 35, 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, 36 से आ जाएगा 10 टाइम, 5 2 जा 10, तो हमारा आंसर आएगा 11 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाई 2 और 2 4 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 385 डिवाइडेड बाई 4, और हमें आंसर मिलेगा 96.25। तो ये आ जाएगा हमारे ईच सेक्टर का एरिया। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, ए अम्ब्रेला हैज द 8 रिब विच आर इक्वली स्पेस। ये अम्ब्रेला में 8 रिब बनाई गई हैं जो इक्वली स्पेस है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ द रेडियस 45 सेंटीमीटर, इवेल्यूएट द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द सर्कल। हमें एरिया निकालना है और ये रिब्स कितनी है, टोटल है 8। क्वेश्चन नंबर है 10, तो हम लिखेंगे एक अम्ब्रेला है हमारे पास। मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी नहीं है, वरना मैं आपको अम्ब्रेला ड्रॉ करके दिखाती। उसमें कितनी रिब्स बनी है, टोटल 8 रिब्स है, और उनका रेडियस कितना गिवन है, अगर हम उसे फ्लैट मान लेते हैं तो रेडियस गिवन है हमारा 45 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, मतलब कंटिन्यूस, फर्स्ट और सेकंड ऐसे बोल सकते हैं ना। कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, दो आसपास वाली रिब्स के बीच का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज कर लिया हमारा ये ऐसे है, 8 पार्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, ये टोटल कितने पार्ट हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि ये एंगल कितना होता है पूरा 90 डिग्री का, तो हमारा ये हाफ कितना हो जाएगा 45, ये 45 तो ये भी 45। ठीक है, तो बस क्योंकि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एंगल कितना होगा,
एंगल ऑफ ईच, ऐसे भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूला लगा के भी ईच सेक्टर बोल सकते हैं। एंगल ऑफ ईच सेक्टर क्या हो जाएगा, टोटल कितना होता है 360 और डिवाइड कितना करना है 8 से, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, एंगल आ गया है तो आप क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे। एरिया कैसे निकलेगा, थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाई 7 और रेडियस कितना है 45 मल्टीप्लाई बाय 45। ठीक है, 45 से कितने टाइम कट जाएगा, 8 टाइम्स कट जाएगा। ये 2 से कटेगा 11 टाइम, ये 2 से कटेगा 4 टाइम। ठीक है, ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइडेड बाई द 4 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये हमारा इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 22275 डिवाइडेड बाई आ गया 28 और यही हमारा आंसर है। इसे फर्दर आप क्या कर सकते हैं, फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं, वरना यहीं तो सकते हैं। यही हमारे आ जाएगा एरिया ऑफ द टू कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक ही। ठीक है, तो आज होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।